नमस्कार दोस्तों, चलिए 25 अगस्त को जो क्वेश्चन हुआ था सेकंड शिफ्ट का, आज उसी का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए जिसका जो आपका होता है संकुचन रसदानी, रसदानी का जो काम क्या होता है, तो रसदानी का जो आपका काम होता है, आपका जल को संचित करता है। जल को आपका संचित करने का काम ये रसदानी करता है। उसके बाद आता है आपका जो तो झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का आपका क्या काम होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, इसका जंतु और पादप आपको दोनों में पाया जाता है। ठीक, तो सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, संकुचनशील रसदानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क ठोस मतलब स्नेह के रूप में किया जाता है। ठीक, देखिए ग्रेफाइट जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है शुष्क स्नेह के रूप में, ग्रेफाइट। सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन का आपका जो होता है श्रृंखला गुण यानी कैटायन गुण का आपका कैटायन का गुण आपका रखता है। ये मजबूत और छोटा बंधन बनाता है। ठीक, मजबूत और आपका छोटा बंधन ही बनाता है। इसका परमाणु क्रमांक बात कीजिएगा 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धातु का तार है, ठीक, ए और बी पदार्थ के बने हुए। तार ए की लंबाई आई और त्रिज्या आर है, जबकि तार बी की लंबाई 2i और दुगुना कर दे रहा है, तो प्रतिरोध का उसका अनुपात, तो प्रतिरोध जो होता है आपका L/A होता है। ठीक, तो लंबाई दुगुना कर रहा है और त्रिज्या भी दुगुना कर रहा है, तो इसका अनुपात हम लेंगे तो 2 अनुपात आपका 1 आ जाएगा। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आपका समूह होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। तो आधुनिक आवर्त आपका 18 गो समूह और 7 गो आवर्त होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चूज करना है। देखिए बोला है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दिशा मतलब उत्तर और दक्षिण। देखिए एक चुंबक जो होता है आपका राइट साइड में इसका साउथ पोल होता है, नॉर्थ साइड में आपका लेफ्ट साइड में आपका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। छड़ चुंबक जो होता है आपका उत्तर और दिशा दोनों का निर्धारण करने पहले का आपका सही है। उसके बाद बोल रहा है प्रति आकर्षण चुंबक का सुप्रति, ये भी आपका सही है। 3 नंबर बोल रहा है कि किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। देखिए चुंबक के अंदर जो होगा तो आपका साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, बाहर जैसे आ जाएगा तो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। 3 नंबर भी सही। 4 नंबर देखिए कई क्षेत्रों के चुंबकीय जो बिंदु पथ पर, ठीक है, ये आपका सर्किल का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो आपको गलत कथन का चूज करना है, तो 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों के पेशियों कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सी श्वसन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी उसमें आपका एटीपी और भोजन दोनों का आपका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, तो इसमें आपका जो बोल रहा है कि आपका अनॉक्सी श्वसन का बताना है, तो अनॉक्सी श्वसन का जो होता है आपका कोशिका तरफ में हो जाएगा, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपका माध्यम है, ठीक, माध्यम बी की ओर जाते समय किरण को अभिलंब की ओर। देखिए कोई भी आपका जैसे आपका सघन से अगर विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भागेगा, अगर सघन लेते हैं जैसे सघन लेते हैं और नीचे आपका आ गया विरल, तो विरल से सघन में हम जाएंगे तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक, तो वहीं बोल रहा है इसमें आपका कौन सा सही कथन को बताना है। माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशीय सघन है। ठीक, माध्यम ए में प्रकाश की चल माध्यम बी की तुलना से अधिक है, माध्यम ए में प्रकाश की चल बी की तुलना से अधिक है, तो आपका सही, क्योंकि माध्यम ए जो है आपका विरल है, माध्यम बी आपका सघन है। दूसरा बोल रहा है कि माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, सही है, तो आपका बी और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। प्रकाशीय तुलना सघन है नहीं, आपका बी वाला सघन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो बी और सी सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अमीबा में जो भोजन का ग्रहण किस द्वारा होता है। तो अमीबा में जो आपका भोजन जो होता है आपका पूरी सतह के त्वचा के द्वारा होता है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण डिटो के द्वारा होता है। तो व्यक्ति का जो लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, शुक्राणु और डिम्ब दोनों को मौजूदगी गुणसूत्र होता है। बी में बोल रहा है कि शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र द्वारा होता है। आपका सी में बोल रहा है कि आपका शुक्राणु डिम्ब दोनों में मौजूद गुणसूत्र माता पिता के आहार के आतों से होता है, डिम्ब में मौजूद गुणसूत्र का। तो इसका सही जो आंसर खोजेगा जैसे लिंग का निर्धारण, तो आपका गुणसूत्र शुक्राणु में जो मौजूद गुणसूत्र होता है इसी कारण होता है। अब देखिए इसमें कुछ टोरम है, जैसे एक होता है आपका मेल होता है, ठीक, एक होता है आपका फीमेल होता है।
ठीक। ये जो आपका फीमेल होता है। तो मेल में जो होता है आपका 22 ऑटोसोम पाया जाता है, इसको ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक। आपका 2 जो होता है एक्स और वाई, ये आपको इसको एलोसोम बोलते हैं। फिर उसी तरह से फीमेल में भी होता है, 22 आपका ऑटोसोम होता है, 2 जो होता है एक्स होता है केवल आपका फीमेल में एक्स। लिंग का निर्धारण जो होता है आपका पुरुष पार्ट से होता है, क्योंकि इसमें आपका एक्स और वाई दोनों का गुण पाया जाता है। अगर एक्स फीमेल के एक्स शुक्राणु से निषेचन कर गया तो लड़की को होता है, अगर वाई जो है एक्स से निषेचन कर गया तो आपका लड़का का होता है। तो लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है, न कि महिला के क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा गया, उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो आपको इसमें प्रतिबिंब का बताना है, ठीक। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए। तो इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपको फोकस दूरी दे दिया है, तो फोकस दूरी दे दिया है तो 25 आपका -25 हो गया। यहाँ से अगर निकालते हैं तो 1/f, तो 1/f जो हो जाएगा आपका 1 माइनस आपका 15 है, ठीक, -15 है। यू कितना है हमको भी निकालना है, हम आप प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हम भी निकालते हैं तो भी आ जाएगा मेरा -30। तो -30 को क्या चीज़ को डिनोट करेगा, तो आपका यानी कि -30 जो है लेफ्ट साइड में बन गया। तो लेफ्ट साइड में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा सीधा बनता है, ठीक। तो देखिए, तो वास्तविक बनेगा तो आभासी वाला तो होगा नहीं, ठीक। तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है प्रतिरोधकता का मात्रा, सही मात्रा। देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है आपका ओम मीटर होता है। तो C नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डोबराइन के अनुसार कौन सा सत्य कथन का पहचान। पहला बोल रहा है 3 के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, ठीक। दूसरा बोल रहा है 3 के पहले और तीसरे परमाणु योग का समांतर माध्य दूसरे परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तीसरा बार 3 के पहले और दूसरे द्रव्यमान का योगफल तीसरे, देखिए योगफल ना होता है, पहला और जो तीसरा होता है उसका माध्य, जो पहला और तीसरा माध्य जो दूसरा के बराबर होता है। सेकंड वाला जो है बी नंबर यही आपका सही। देखिए, डोबराइन ने जो कौन आवर्त सारणी दिया था, डोबराइन ने आपको आवर्त सारणी 1829 ईस्वी में दिया था। इसके समय जो होता ज्ञात तत्व को पता न, इन्होंने तिर्यक नियम पर सजाया था परमाणु द्रव्यमान आवर्त सारणी को, ठीक। तिर्यक नियम इन्होंने दिया था, ठीक। डोबराइन ने पहला प्लेटिनम उत्प्रेरक जो है प्लेटिनम इसका खोज किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर का फोकस दूरी को उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके अक्ष पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और यह मतलब कैसा बनाएगा प्रतिबिंब। देखिए, तो फोकस दे दिया है आपका, ऊंचाई तो दे दिया है, फोकस 6 सेंटीमीटर दे दिया है, वस्तु दूरी भी दे दिया है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब निकाल लेंगे। तो प्रतिबिंब वही दर्पण वाला फार्मूला लगाएंगे। 1 आपका फोकस कितना है -6 है, उसके बाद 1/v माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम भी निकालते हैं तो भी मेरा कितना आ जाएगा -60, क्योंकि 6 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60/6। और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालते हैं तो m जो होता है m बराबर -60/7 बटा 1/20, ठीक। तो ये हो गया 3/-7 हो गया, ठीक। अब वहाँ से हम r निकालते हैं, r निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे r बराबर अब कितना हो जाएगा 9/7। तो 9/7 को भाग दीजिएगा तो ये आपका जो तथ्य 1 दशमलव कुछ आएगा, जो 3 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया का, जैसे क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ जैसे होता है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराया जाता है। तो ये जो आपका उत्पाद बनाएगा, कौन सा उत्पाद बनाएगा, तो पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और प्लस आयोडीन को विस्थापित कर रहा है। तो ये कौन अभिक्रिया थी, आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। 50 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अपन देखते हैं, बोले किसी सजातीय श्रेणी के अगला सम कार्बन परमाणु एगो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन। देखिए, सजातीय श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको CnH2n को सजा लेते हैं। कार्बन 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन आपका 2 हो गया, कार्बन आप फिर 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। इसमें अंतर देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन। तो अंतर देखिए, तो C और H2 का अंतर है। तो 1 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो आपका ये नंबर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में विचार करते हुए हमें सही उत्तर का पहचान करें। ठीक, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ नहीं, ये होता है जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो केक में किया जाता है। ठीक, बेकिंग सोडा का उपयोग यानी कि खिलौनों सजावटी और निर्माण किया जाता नहीं था। आपका दोनों ऑप्शन गलत है, तो अभी दोनों ऑप्शन आपका गलत है, तो ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी धारावाहिक चालक में लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने दिया जाए, निम्न किस विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक, तो वही नंबर बोल रहा है कि धारा का परिमाण बदलना, दूसरा नंबर बोला चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को परिवर्तित करना, तीसरा नंबर बोल रहा है कि धारा की दिशा। देखिए धारा की दिशा आप बदल देते हैं तो उसमें जो कि दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो ये तीसरा नंबर केवल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कीटनाशक हालांकि अजैविक नवीनीकरण होते हैं। ठीक, कि कृषि के लिए लाभकारी हानिकारक दोनों भी होते हैं। कीटनाशकों के गलत में संबंध है, ये पौधों की वृद्धि को कम करते हैं, जो आपका कथन गलत है। ठीक, सही है, पर हमको गलत कथन का चूज करना है। वृद्धि कीटनाशक डालिएगा तो उसका वृद्धि का रुक जाता है। इसका उपयोग खरपतवार कीटों और पौधों को नियंत्रित करने, इसको जो तो मारने के लिए किया जाता है। तो यही कथन आपका गलत है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। पौधों में जो होता है आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसके कारण भोजन पाया जाता है। देखिए क्लोरोफिल क्या है? आपका विरंजक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है कि किसी वस्तु को 12 में फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में रख रहा है। ठीक, मुंह का उस पर 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा था, लेंस का आवर्धन बताना है, तो वहीं करना है, यहाँ से प्रतिबिंब निकालना है। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब निकालेंगे तो वहीं फॉर्मूला का 1/12 प्लस 1/v माइनस यहाँ वस्तु दूरी है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा v कितना आ जाएगा? v मेरा 36 आ जाएगा। ठीक, तो आवर्धन निकालेंगे तो m बराबर जो होता है आपका 36 यानी कि v/u हो जाता है, तो 18 दिया है तो 2 आपका हो जाएगा। तो 2 क्या है? 1 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 1 से अधिक किस में दिया है? बी नंबर, तो सी नंबर गलत हो जाएगा, 1 से अधिक है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आपका पॉजिटिव है, तो राइट साइड में उल्टा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र के जैसे एकल जीव मानी प्रजनन क्रिया मालवीय विभिन्नता का संतति को दर्शाता है, तो इसका अंतर का हो सकता है। ठीक, ये जो कि मतलब किसके अंतर के कारण ये सब हो सकता है? तो DNA में अगर त्रुटि होती है तो इसके कारण आपको विभिन्नता देखने को मिल सकती है। ठीक, तो DNA में अगर त्रुटि हो जाएगी तो आपका अलग अलग जैसे आपको इसमें DNA हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, इसका DNA अलग हो जाएगा, तो DNA का प्रतिरूपण में त्रुटि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्रोमोजोम, देखिए ये होता है क्रोमोजोम के अंदर आपका DNA पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर आपका जो होता है आपका DNA होता है। ठीक, और DNA के अंदर जो होता है आपका जीन पाया जाता है। ये जो होता है आपका जीन पाया जाता है। जीन का जो होता है जीन पर माता पिता के गुणों का लक्षण पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यू सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने बोल रहा है कि बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल के कुछ मात्रा लेता है और परखनली में 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म करता है, तो नाइट्रिक अम्ल का पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जब ये गर्म करेगा 10 मिनट तक तो इसके जो होता है अम्लीयता आपका घट जाएगी। गर्म करने पर इसका अम्लीयता आपका घट जाएगी, तो घट जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा,